दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ठान लिया है, मतलब कमर कस के ठान लिया है कि वो राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा नेता मान के छोड़ेगी। और बीजेपी का ये काम गोदी मीडिया ने अपने कंधों पर उठा लिया है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी गोदी मीडिया ने अपने सर पर ले ली है कि वो राहुल गांधी को मीडिया में इतनी स्पेस देंगे जितनी 10 साल में उनको नहीं मिली। दोस्तों, किसने सोचा था कि राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे केवल 3 दिन के लिए और 3 दिन और रात लगातार देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में छा जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे में ये हो गया। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि जितना मीडिया स्पेस राहुल गांधी को उनकी 3 दिन की अमेरिकी यात्रा में मिला, उतना तो मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने के बाद रूस चले गए, यूक्रेन चले गए, ऑस्ट्रिया चले गए, पोलैंड चले गए, ब्रुनेई चले गए, सिंगापुर चले गए, वहां नहीं मिला। कमाल की बात है, ये वही गोदी मीडिया है जो राहुल गांधी का नाम नहीं लेती, और अब वही गोदी मीडिया है जो राहुल गांधी का नाम छोड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल कल से गोदी मीडिया एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रही है। नैरेटिव बीजेपी का ही है। सबसे पहले बीजेपी ने इस नैरेटिव को पुश किया और उसके बाद सुबह से लेकर रात तक इस नैरेटिव को गोदी मीडिया ने आगे बढ़ाया। दरअसल ये परसों से ही चला आ रहा है, लेकिन कल इसने अलग रूप ले लिया जब राहुल गांधी का एक बयान गलत तरीके से पेश किया गया। दोस्तों, पहले तो बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी पर बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से यह हमला बोल दिया कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी के एक बयान को गलत तरीके से कोट किया गया और बीजेपी ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। रविशंकर प्रसाद सामने आ गए। रविशंकर प्रसाद ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की तरह आरक्षण विरोधी हैं और ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। वैसे सुनने में थोड़ा फनी लगता है, राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, वो आरक्षण खत्म कैसे कर सकते हैं? ये अधिकार तो जो सरकार में होगा उसी के पास होगा। लेकिन फिर भी ये आरोप कितना सही कितना गलत, इसको लेकर खुद राहुल गांधी सामने आए और राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से मीडिया को लपेटा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो काम मोदी जी पिछले 10 सालों में देश में नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर किया है। और प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों को अगर आप देखें तो वहाँ भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। 1-2 बार उन्होंने ऐसा करने का जोखिम उठाया, जिसके बाद कुछ ऐसे सवाल आ गए सामने, जिसके बाद उन सवालों को लेकर असहज हो गए मोदी जी। और उसके बाद मोदी जी जब भी जाते हैं किसी विदेश दौरे में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका के केवल 3 दिन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्योंकि अमेरिका हमसे कुछ घंटे पीछे चलता है तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कम से कम ये तो दिखा दिया कि मोदी जी भले ही न कर पाए, लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और देश में तो खैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आए दिन करते रहते हैं। दोस्तों, मीडिया जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही थी, मीडिया जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को आगे आकर दिखा रही थी, उसे लेकर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने 1-2 बार नहीं कई बार अपनी 40-42 मिनट पर की जो पूरी की पूरी उनकी प्रेस इंटरैक्शन था, उसमें बार बार मीडिया को आड़े हाथों लिया और कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता चैलेंज हो रही है भारत में। और ये सच्चाई है दोस्तों। मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल पिछले 10 सालों में जो हुआ है हम सब जानते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो आरक्षण वाला बयान था जिसको मिसकोट किया गया उसको भी करेक्ट किया और उन्होंने कहा कि उनके इस बयान को मिसकोट किया गया, बल्कि आरक्षण खत्म करने नहीं, वो तो आरक्षण का ब्रैकेट बढ़ाने और 50% का जो आरक्षण का ब्रैकेट है उसे तोड़कर उसे आगे ले जाना चाहते हैं। We feel very strongly that there is a very deep problem of participation and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. I think politics in India changed very dramatically in 2014. We entered a phase of politics that we haven't seen in India before. Aggressive, attacking the foundations of our democratic structure. And so it's a tough fight. It's been a good fight. And personally, of course,
it has changed me. I wouldn't have ever imagined before 2014, if you had come to me and said, look, you walk across from Kanyakumari to Kashmir, I would have just laughed at you and I would have said, that's ridiculous. But that was the only way left for the opposition in our country. Media was suppressed, institutions were controlled, agencies were attacking the opposition, governments were being overthrown, and we found that literally the only way was to go directly to the people of India. And that certainly changed me in fundamental ways. दोस्तों, राहुल गांधी अपनी बात में मीडिया को बार बार रेखांकित कर रहे थे कि जब भारत में इंस्टीट्यूशंस पर कब्जे की बात होती है तो वो सबसे बड़ा जो कब्जा हुआ है वो मीडिया पर हुआ है। ये बात सही है दोस्तों। पिछले 10 सालों में मीडिया का जो हश्र हुआ, ख़ास तौर पर जिसको हम टेलीविज़न मीडिया कहते हैं, अखबार कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो वहाँ तो पत्रकारिता ख़त्म हो चुकी है। वो पत्रकारिता की सड़ी हुई लाश लेकर ढो रहे हैं बस। आईसीयू और वेंटिलेटर पे भी नहीं है वहाँ पत्रकारिता। उसको बार बार राहुल गांधी रेखांकित कर रहे हैं। और ये मैंने उनकी जो टेक्सास में उन्होंने भाषण दिया था वो भी मैंने सुना था, उसमें भी उन्होंने रेखांकित किया था। और कल वॉशिंगटन डीसी में जो भाषण दिया था उसको भी मैंने सुना। और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात उन्होंने बोली उसमें भी ये बात उन्होंने ख़ास तौर पर रेखांकित की कि प्रेस की फ्रीडम को किस तरह से भारत में दबाया गया है। और जातिगत जनगणना को यहाँ पर वो ले आए कि न केवल कॉर्पोरेट, न केवल सरकारी नौकरी, बल्कि मीडिया में भी जो पिछड़ी जातियों हैं उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कितने एंकर हैं जो बात बार बार राहुल गांधी भारत में कहते रहे, वो उन्होंने विदेश में भी कही कि कितने एंकर हैं या मीडिया में कितने लोग हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं या दलित समाज से आते हैं। दोस्तों, हालांकि इस पूरे एपिसोड में राहुल गांधी का चाहे सिख कम्युनिटी को दिया गया एक एग्जाम्पल था, उसको मिसकोट किया गया मीडिया में। इसके बाद जो आरक्षण वाला बयान था उसको मिसकोट किया गया मीडिया में। उन्होंने यहाँ पर ये तो साफ कर दिया, लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी का पहला अमेरिका दौरा काफ़ी हद तक सफल रहा। मतलब मीडिया में आपको स्पेस मिल रही है, आपकी चर्चा हो रही है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप ही के भाषणों का विश्लेषण हो रहा है। यही राहुल गांधी की जीत है। वैसे भी गोदी मीडिया से अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो राहुल गांधी की शान में कसीरे पढ़ेंगे या राहुल गांधी के बयानों का विश्लेषण एक राजनीतिक परिपक्वता से किया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हो रहा है गोदी मीडिया में वो भी राहुल गांधी की जीत है। और इसको लेकर बाकायदा सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करके गोदी मीडिया को धन्यवाद कहा और बीजेपी को भी धन्यवाद कहा कि राहुल गांधी को इतनी मीडिया स्पेस जो आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जीवन में ना शुक्रगुजार जरूर होना चाहिए और जहां भी थैंक यू बने जरूर कहना चाहिए। तो मोदी जी के भक्तों को और उनके चरण चुंबकों को आज बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ना आप मनगढ़ंत बातें रचते, ना आप आरोप लगाते, ना आप काट छाट कर बयान चलाते, ना राहुल जी की बात और मुस्तैदी से इतनी दूर दूर तक पहुंचती। आपने फालतू का आक्रोश जताया और आपकी कलई खोलने का मौका हमें मिल गया। राहुल जी की बात को और बढ़ाने का मौका मिल गया। टीवी वाले डिबेट करने लगे। एक बात लेकिन समझ में नहीं आती, मोदी जी भी बड़ा विदेश जा रहे हैं आजकल। रशिया गए, यूक्रेन गए, कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं बस मणिपुर को छोड़कर। वहां से कोई खबर ही नहीं आती है, कोई चर्चा ही नहीं होती है। जो इतनी बड़ी बड़ी पहले टीवी डिबेट होते थे, पप्पा की बातें होती थी और रुकवाने की बातें होती थी, वो सब कुछ हो ही नहीं रहा है। गायब से हो गए मोदी जी। खैर जो भी हो, भक्तों, चरण चुंबकों, थैंक यू।